The cold is finally gone. Well, I've been waiting for someone like you to come along. I was going down a road so dark and full of demons, I lost my ground. My heart was stuck in hibernating, stuck in the ice where there's no feeling. Welcome again to the Legal Wizard of Unpolish. Here, we try to polish your wisdom and inspire your lives. Every now and then, we bring out to you different arenas of education, and particularly the law. Supported by a social wizard, today also we shall discuss an important case law, so let's have a look at the same. The case of Lalman Shukla versus Gauri Dutt. This case relates to general offer and its enforcements under Indian Contract Act. You can see on your screens that a flow chart has been drawn and the same is to be taken under consideration, as that relates to the framework for understanding the case. You may also want to take a look at a previously made video on the case of A.K. Gopalan, so click on the link on the top right corner of your screens to access the same. लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का मामला। यह मामला सामान्य प्रस्ताव और इसके प्रवर्तन से संबंधित है। संपर्क अधिनियम के तहत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट तैयार किया गया है और उसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह मामले को समझने के लिए अनुरूप रूपरेखा से संबंधित है। आप हमारे पहले के बने वीडियो पर भी नज़र डाल सकते हैं। A.K. गोपालन का मामला अपनी स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित लिंक पर क्लिक करें। फैक्ट्स ऑफ द केस, मामले के तथ्य। प्रतिवादी का भतीजा अपने घर से फरार हो गया। इधर भतीजे को खोजने के लिए मुनीम यानी वादी को भेजा गया। उन्हें एक भत्ते के पैसे और यात्रा का खर्च दिया गया था। हालांकि नेफ्यू नहीं मिला। प्रतिवादी ने एक विचार के साथ उस लड़के को खोजने वाले को 501 रुपये का इनाम दिया जाने का घोषणा की। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। लड़का मिल गया था, लेकिन उसे किसने ढूंढा? लड़का वादी द्वारा पाया गया था, जिसका अर्थ है मुनीम। उन्होंने प्रतिवादी को सूचित किया, जो ऋषिकेश में आया और लड़के को ले गया। इसके लिए वादी को 2 संप्रभु के बाद 20 रुपये अधिक मिले। वादी ने भी अधिक भुगतान के लिए नहीं कहा और 6 महीने तक काम करना जारी रखा। वह 6 महीने के बाद अंततः अपनी सेवा से हटा दिया गया था। वह इनाम विज्ञापन के जरिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी ने उन्हें अन्य उपहारों और यात्रा खर्च के अलावा इनाम देने का भी वादा किया था जब उन्होंने हरिद्वार भेजा। बट he then filed a suit for the recovery of reward. That reward was offered through an advertisement. He stated that the defendant promised to pay him the reward, in addition to the other gifts and the travelling expenses when he was sent to Haridwar. अब मुद्दा क्या था? What was the main issue for the contention? What is the reason behind the quarrel? निर्णय यानी जजमेंट। आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसका कारण, वादी प्रतिवादी की सेवा में था और उसे अपने दायित्व के रूप में लापता लड़की की तलाश करने के लिए भेजा गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रतिवादियों के वादे के लिए अधिनियम का प्रदर्शन विचार योग्य था। अनुबंध का गठन करने के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए और जब तक प्रस्ताव का ज्ञान न हो, कोई स्वीकृति नहीं हो सकती। अब यह आयोजित किया गया कि वादी एक दायित्व के अधीन था कि उसने क्या किया और इसलिए इनाम वसूलने का हकदार नहीं था, क्योंकि जो उसने किया वो उसका एक ऑब्लिगेशन था जिसे उसे पूर्ण करना था। इट वॉज इन सर्विस एंड ड्यूटी। इसीलिए संशोधन आवेदन खारिज किया गया। हम जानबूझकर इन वीडियोस को थोड़ा छोटा ही रखते हैं ताकि आप संक्षिप्त में समराइज्ड फॉर्म में जस्ट समझ सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन दबा दें। एंड एज द सेइंग गोज़, be sure to like the channel and hit the subscribe button and stay tuned for the future upcoming videos.